चलिए, अजमेर से बड़ी अपडेट मिल रही है। 1993 सिलसिलेवार बम धमाकों का मामला कुछ ही देर में अजमेर की टाडा कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। 31 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आने वाला है और ये अंतिम फैसला होगा। बाबरी मस्जिद ढहाने की वर्षगांठ पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अंतिम फैसला आना है। पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों कोर्ट पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें, कोर्ट में आज इन आरोपियों को ले जाया जा रहा है। आज अंतिम फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की वर्षगांठ पर ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की ट्रेनों को दहलाया गया था और ऐसे में पूरे देश को एक बड़ा दर्द मिला था और आज अंतिम फैसला इस सिलसिलेवार बम धमाकों में आने वाला है। तो देखिए, ये तस्वीर है। सबसे पहले जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में ये फैसला आ जाएगा। 31 साल का इंतजार करना पड़ा इस फैसले के लिए और आज वो दिन जब इन सिलसिलेवार बम धमाके जो कि 1993 में हुए थे उस पर आज फैसला होने जा रहा है। हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, 31 साल का एक लंबा समय बीता है और उसके बाद आज अंतिम फैसला आने वाला है 1993 के बम धमाकों पर। देखिए हिमाद्री, इस 31 साल पुराने फैसले में मुकदमे में आज फैसले की घड़ी है और आतंकी अब्दुल करीम कुंडा और उसके दो अन्य जो साथी हैं उन तीनों को केंद्रीय कारागृह से कड़े सुरक्षा घेरे में टाडा कोर्ट जो सेंट्रल जेल परिसर में ही है वहां पर लाया गया है। 3 में से 2 जो आरोपी हैं वो व्हील चेयर पर हैं और जो ग्रीन टी शर्ट में आरोपी है वो है आतंकी अब्दुल करीम कुंडा जो 1993 के विवादित ढांचे की पहली बस्ती पर जो सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए थे उसका मास्टरमाइंड बताया गया है। 2014 में इसको नेपाल बॉर्डर से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही इस पर केसेस चल रहे हैं। देश भर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे आतंकी अब्दुल करीम कुंडा पर चल रहे थे, जिनमें कुछ में उनको सजा हुई है, कुछ में वो बरी हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में आज 31 साल बाद जो है फैसले की घड़ी आई है। तमाम जो अभियोजन की ओर से जो जी दलील थी वो दी गई है, बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गई हैं और अब फैसले की घड़ी है और डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट के जो जज हैं महावीर कुमार गुप्ता वो जो है उनकी कोर्ट में अभी तीनों आरोपी जो है वो पेश हो चुके हैं और वहां पर दोनों ही पक्षों के जो वकील है, चाहे अभियोजन की पक्ष हो या बचाव पक्ष की ओर से हो, वो वहां पर मौजूद है। हमारी बातचीत हुई थी अभियोजन पक्ष के वकील भवानी सिंह रोहिला से। उनके मुताबिक उन्होंने मजबूती के साथ इस पूरे मामले की पैरवी की है और सख्त से सख्त सजा की मांग जो है वो टाडा कोर्ट से की है। बचाव पक्ष की ओर से भी कई दलीलें दी गई हैं। मोटे तौर पर 3 बातें बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट के सामने रखी गई है। सबसे पहले ये कहा गया है कि आतंकी अब्दुल करीम कुंडा के खिलाफ चार्जशीट में कोई नाम दर्ज नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जिन अफसरों की ओर से कुंडा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था उन अफसरों ने कोर्ट के सामने अभी तक पेश नहीं हुए हैं। और तीसरी बात जो बचाव पक्ष की ओर से कही गई है मोटे तौर पर वो ये कहा गया है कि जिस तरीके से अभियोजन और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि ये सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड है, तो ऐसे मास्टरमाइंड के खिलाफ अभियोजन डायरेक्ट कोई एविडेंस है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाया है। तो दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें मजबूती की ओर से सबूतों के साथ यहाँ पर दे दी गई हैं। अब जो डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट के जज हैं महावीर गुप्ता, उनके ऊपर निर्भर है कि वो इस पूरे मामले में क्या फैसला देते हैं और अब फैसले की घड़ी किसी भी क्षण निकल के सामने आ सकती है। लेकिन उस फैसले से पहले जो है कन्विक्शन तय होना है, यानी कि कोर्ट दोषी मानती है या नहीं मानती है उस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट सबसे पहले कन्विक्शन तय करेगा और कन्विक्शन तय होने के बाद उस पर बहस होगी कि सजा क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। जो जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत, उन तमाम धाराओं के तहत क्या क्या सजा के प्रावधान हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, वो एक बार कन्विक्शन गिल्टी डिसाइड होने के बाद यहाँ पर तय होगा। बिल्कुल अभिजीत, और देखिए कहीं ना कहीं आज जो पीड़ित पक्ष है वो भी उम्मीद लगाए बैठा होगा कि न्याय आज होगा, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। 1993 से लेकर 2024 31 साल का समय बीता है। ये कोई कम समय नहीं होता है। एक एक दिन मुश्किल से गुजारा है, क्योंकि देश को जिस तरह का दर्द उस दिन मिला था उसकी यादें अभी भी ताजा है और आज जब फैसला आने वाला है तो वो यादें और ताजा हो गई है। जाहिर तौर पर देखिए 31 साल का समय है, एक से ज्यादा पीढ़ी जो है इस दौर से गुजर चुकी है और ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से भी इस मामले में बहुत वक्त इस कारण से भी लगा कि कई गवाह ऐसे थे जो विदेश चले गए थे, कई गवाह ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और कई गवाह ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई
नहीं कर पाया जा रहा था, तो इस कारण से लंबा वक्त है वो लगा था। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है और क्योंकि अभी कुछ हुआ है, अभी हम वकीलों से बात नहीं करना कोशिश कर रहे हैं। अभी कोर्ट में पेश हुए हैं हिमाद्री और अभी जज साहब ने जो है फाइलें देखी हैं। अभी तक किसी तरह का कोई भी फैसला अंदर कोर्ट से बाहर निकल के नहीं आया है। अभी तक कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है। अभी मुल्जिमान को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है, निर्णय आएगा बताया जाएगा। मुल्जिमानों को कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया हिमाद्री, अभी कोई निर्णय नहीं आया। ये कोर्ट रूम जो बाहर से अभी खबर निकल के आई है, जो अब्दुल करीम टुंडा को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो लीगल एड प्रोवाइड की गई है, एडवोकेट शफकत सुल्तानी ने, उन्होंने ये कहा है कि अभी जो है कोर्ट के सामने इनको पेश किया गया है। अब जज जो है टाटा कोर्ट के, वो पूरी केस डायरी को, केस फाइल पर देख रहे हैं और अपना अंतिम निर्णय सुनाने से पहले पूरा समय जो है वो जज के ऊपर निर्णय। बिल्कुल 6 दिसंबर 1993 को देश के 5 बड़े शहरों को बम धमाकों से दहलाने के मामले में आज यानी कि 29 फरवरी 2024 को बेहद महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में ये सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अजमेर के टाडा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और वहीं 570 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने 23 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था और वो आदेश आज जारी होगा। तो मामले का मुख्य आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा इरफान हमीमुद्दीन जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि टुंडा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था और अजमेर लाया गया और ऐसे में आज ये तमाम आरोपी कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट में फिलहाल बातचीत चल रही है, दलीलें चल रही है और कुछ ही देर में इस बड़े और महत्वपूर्ण मामले में अंतिम फैसला कोर्ट का आएगा। 23 फरवरी को कोर्ट ने अपने आदेश में फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज वो घड़ी जब इस पे फैसला आएगा। आपको बता दें लश्कर ए तैयबा के संपर्क में भी था टुंडा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित पिलखुआ में रहकर बढ़ाई का काम करने वाला टुंडा अपने रिश्तेदारों की हत्या का बदला लेने के लिए 1980 से ही आतंकी संगठनों के संपर्क में आ गया था और उसी वक्त उसने पाकिस्तान की एजेंसी ISI की ट्रेनिंग भी ली और लश्कर ए तैयबा के संपर्क में आया और देश भर में उसके खिलाफ बहुत संभवतः फैसले को लिखाने में या किसी चीज में व्यस्त है। जैसे ही फैसला होगा बताएंगे। CBI ने अपनी तरफ से पक्ष रखा है और हमने अपनी तरफ से पक्ष रखा। हमें आशा है कि हमारे मुवक्किल बरी होंगे। डिफेंस के 3 ऐसे पॉइंट बताइए जिनको आपने मजबूत रखे हो। आपने पहले भी जिक्र किया चार्जशीट में नाम नहीं है। नहीं, देखिए अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जो चार्जशीट आई है वो प्रत्यक्ष से अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक कोई चार्जशीट नहीं आई है। CBI के पास इसका कोई जवाब नहीं है। फरारी से पहले की चार्जशीट में नाम है लेकिन उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि जब मुल्जिमान अन्य गिरफ्तार होंगे तो उनके खिलाफ प्रत्यक्ष से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाएगी। बट सप्लीमेंट्री चार्जशीट शेष मुल्जिमान के खिलाफ तो पेश हुई है, अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक पेश नहीं हुई है। एक यही है। बड़ा लीगल लैप्स मान सकते हैं आप इसमें? बहुत बड़ा लीगल लैप्स है। दूसरी चीज ये है कि आर्म्स एक्ट के मामलों में, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम के मामलों में जो अभियोजन स्वीकृति प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाती है टाडा एक्ट के अनुसार, वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिला पुलिस अधीक्षक। इस ना उससे ऊपर का अधिकारी ना नीचे का अधिकारी। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत CBI ने नहीं किए। हमें आशा है उसका लाभ भी हमें मिलेगा। CBI की ओर से क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त आदेश आने के लिए कहा है कि साहब ये इन्होंने ट्रेनों में बम धमाके किए थे और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इनको दोष, हमने एविडेंस पेश किए, सबूत पेश किए। उन सबूतों और एविडेंस की राह में इनको जो है वो दोष सिद्ध किया जाए। पर खाली CBI के कहने से दोष सिद्धि नहीं होगी। CBI के कहने से दोष सिद्धि नहीं होगी। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है, मुलजिम को भी सुनता है और अभियोजन को भी सुनता है। उसके बाद न्यायालय का जो वर्डिक्ट आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी क्या इन्हें यहीं रखा जाएगा या माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा? तो चलिए यहाँ पर ये भी बात निकलकर सामने आई है कि CBI की ओर से चार्जशीट पेश नहीं की गई है लेकिन अंतिम फैसला आज होने जा रहा है।